दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत बड़ा हिस्सा है, यूरोप के कई सारे मुल्क हैं जहां पे आप पता चलेगा कि 80% लोग नास्तिक हैं। वो खुशहाल देश हैं, और जो देश जितने ज्यादा धार्मिक है, इतने कट्टर धार्मिक, उतनी बदहाली में रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि विज्ञान की दुकान की बात चल रही थी। विज्ञान की दुकान के बदौलत ही हम गुफाओं से निकल के आज यहां पहुंच पाए। धार्मिक दुकान है तो इंसानों को बर्बाद करके रख दिया पूरी दुनिया में। एक ईश्वर की आप बात करते हैं, वो ईश्वर कैसा ईश्वर है? ये थानेदार की तरह है। उसके हम हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, रोज उसकी तारीफ करें, 4 दिन नहीं तारीफ करें तो नाराज हो जाएगा, हमारा सत्यानाश कर देगा। ऐसा कैसा ईश्वर है ये कि जिसको रिश्वत चाहिए, जिसको हमारा भला करने की रिश्वत चाहिए, प्रसाद चढ़ाना है, पूजा करनी, अपने बाल कटवा देने, किसी को अपने हाथ कटवा देने, किसी को खतना करवा लेना, कैसा ईश्वर है ये उसको खुश करने के लिए? तो ये जो बेचारे मिट्टी के जिनको हमने बनाया, क्या कहते हैं, मिट्टी से बनाया है इनको। और ये मिट्टी से बनाया, एक बनाया था उसने, कहते हैं कि एक शैतान को बनाया था जिसको आग से बनाया था, उसने सारी दुनिया, कहते हैं कि सारी दुनिया को बिगाड़ दिया। तो हमारी क्या गलती है? सजा देनी तो अपने शैतान को सजा दो, या खुद सजा भोगो, खुद जलो नरक की आग में, हमें क्यों जलाते हो? अब पिताजी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ईश्वर नहीं है, इसके लिए बार बार विज्ञान की जरूरत नहीं है। सदियों पहले हमारे संतों ने, समाज सुधारकों ने, कबीर ने, तुकाराम ने, चंडीदास ने, इन्होंने सबने कहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दुनिया कितनी बेवकूफ़ है जो पत्थर पूजने जाती है, घर की चक्की कोई नहीं पूछती। उन्होंने कहा है ये बहस जो है, और इसके लिए ईश्वर नहीं सिद्ध होने के लिए जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होना चाहिए। मानुष्य सत्य है मेरा, मनुष्य में मेरी आस्था है, शब्दों में आस्था है जो पुरखों ने दिए हैं। संत चंडीदास ने कहा था, मानुष्य सत्य सवार ऊपर तहार ऊपर नहीं। मानुष्य सत्य ईश्वर है। भाषा शब्द की प्रतिबद्धता वो है, शब्दों में, कठिन शब्दों में और चीज़ों को गड़बड़ करके लोगों को मूर्ख बनाना और भ्रमित करना, ये सत्य नहीं है। वो न धार्मिक भाषा है न मजहबी भाषा है। सत्य जो है वो आत्मा का सत्य होता है, आदमी का, हर आदमी का निजी सत्य होता है। विवेकानंद ने कहा था। मेरा ये पूछना है कि आप जैसे जानते होंगे कि भगवान के नाम पे इस दुनिया में लाखों युद्ध होते हैं। एक इंस्टीट्यूशन साइंस है, एक इंस्टीट्यूशन रिलीजन है। मैं रिलीजन और भगवान को जोड़ नहीं रहा हूं, बस मैं ये बोल रहा हूं कि भगवान एक रिलीजन का प्रतिनिधि है। तो वो प्रतिनिधि बैठ करके ये सब देखता रहता है। साइंस के नाम पे आज तक आप मुझे एक युग बता दीजिए जो साइंस में आपस में साइंस ने स्टार्ट किया हो। रिलीजन के जो गुरु हैं, जो भगवान हैं, उनकी वजह से आज दुनिया को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। चारों तरफ इतने ज्यादा हमारे आतंकवादी हमले हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ है। ये सब क्या है? ये सब हमारे को धर्म का देन है। और धर्म किसके लिए? ईश्वर के लिए। उस ईश्वर के लिए ये सब हो रहा है, और वो आंखें बंद करके वहां सत्ता में बैठा हुआ देख रहा है कि 6000 साल बाद कलयुग खत्म होगा, फिर वो सजा देगा। और आज यहां लोग मर रहे हैं, उनको बचाने कौन आएगा? कि अगर हम बायस्ड स्टडी करना चाहें, आंखें बंद करके करना चाहें, तो फिर हमें धर्म के अंदर कुछ भी बुरा दिखाई नहीं देगा, जैसे ज्यादातर लाखों करोड़ों लोगों को नहीं दिखाई देता है। लेकिन हर धर्म के अंदर नफरत, घृणा उतनी ही मौजूद है, वरना मैं अपना धर्म मानूंगा ही नहीं। मैं अपने धर्म को बेहतर समझता हूं दूसरे से, तभी मैं अपना धर्म मानता हूं। दूसरी बात यह है कि धर्म के अंदर हमेशा का सच मौजूद होता है, जो सड़ा गला बदबूदार हो जाता है टाइम के पास होने की वजह से। आप बात कर रहे हैं बेहद पुरानी किताबों की। आप जहर खाना चाहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किस धर्म का जहर खाना चाहते हैं? दुनिया का विकास हो रहा था और दुनिया में सब जगह एक साथ हो रहा था। तब जो बहुत से अनुत्तरित प्रश्न थे, उनको, मनुष्यों को उसका उत्तर नहीं मिल रहा था कि ये क्यों हो रहा है, बारिश क्यों हो रही है, बिजली क्यों कड़क रही है, तूफान क्यों आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये निश्चित रूप से कोई अदृश्य सत्ता का कमाल है, और उन्होंने एक अदृश्य सत्ता को मानना शुरू कर दिया। फिर अलग अलग जगहों पर लोगों ने नियम बनाने शुरू किए, समाज को बांधने के लिए अलग अलग धर्मों का शुरू हुआ। परंतु सत्य बात यही है कि ईश्वर जो है वो आस्था और विश्वास का विषय है, उसको आप खोजने नहीं जाइए। जो बात ये हो रही थी कि धर्म की दुकान और विज्ञान की दुकान, कभी विज्ञान आपसे आकर ये नहीं कहेगा कि मुझको मानो, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। तो जो ईश्वर की बात है वो विश्वास और आस्था की है, तर्क की नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके सभी आस्तिकों से और धर्म वालों से, ईश्वर वालों से कहना चाहता हूं, कृपया तर्क मत करिए, बुद्धि मत लगाइए।
तर्क करने की गुंजाइश वो विज्ञान में होती है, धर्म में नहीं, आस्था में नहीं, विश्वास में नहीं। वहां पर तर्क का कोई काम नहीं है। वहां तो आप मानो, आंख बंद करके देखिए, विज्ञान होता है, वहां पर डाउट होता है, आप शक कर सकते हैं, परंतु भगवान में, धर्म में आप शक नहीं कर सकते। वहां शक की, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं। और वो यहाँ पे बैठे हुए लोगों में भी दिख रहा है। आप पूछिए सवाल। मेरा सवाल स्वामी जी से है। विज्ञान ने समाज को इतना कुछ दिया है, आप सब जानते हैं, लेकिन भगवान ने हमें दिया क्या है? भगवान ने हमें समय बर्बाद और पैसे बर्बाद करने के सिवा दिया क्या है? मेरा सवाल आपसे है, अगर कोई मरता है, कोई बीमार होता है, उसमें विज्ञान क्यों बचाता है? भगवान क्यों नहीं बचाता है उसे? अगर कोई पापी पाप करता है, उसमें उस समय भगवान कहाँ है? जैसे जैसे विज्ञान आया, आपके जीवन में तरक्की आई। जब आप पुरातन पंथ के जमाने से लेके आज तक जो आगे बढ़े हैं, यहाँ तक जो पहुंचे हैं, ये विज्ञान की ही बदौलत है। और शायद अगर आप विज्ञान में इतना ही भरोसा और आस्था रखेंगे तो आने वाले दिनों में आपका जीवन और आगे जा सकता है।